वंदे मातरम। आप सभी को आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन आपके इस YouTube चैनल पर। इस YouTube चैनल के माध्यम से आप तक एजुकेशन से रिलेटेड, नॉलेज से रिलेटेड, गाइडेंस से रिलेटेड, न्यू वैकेंसी जॉब से रिलेटेड वीडियोस आते हैं। उन्हीं वीडियोस की कड़ी में जॉब से रिलेटेड वीडियो, नई भर्ती से संबंधित वीडियो, ये राजस्थान के बेरोजगारों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी। राजस्थान नगर निकायों में सफाई कर्मचारी पद की सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी हो गया है। इससे पहले ये विज्ञापन जारी हुआ था, अब पुनः ये विज्ञापन जारी हो चुका है। आप देख रहे हैं संशोधित विज्ञापन है जो 9/6/2023 को जारी हुआ है। नगर निकायों में सफाई कर्मचारी पद की सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन संख्या 01/2023। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी सेवा नियम 2022 एवं समय समय पर किए गए संशोधनों के अंतर्गत राज्य की 176 नगर निकायों के निकायवार विज्ञापित कुल सफाई कर्मचारियों के 13,184 पद, ध्यान रखिएगा 13,184 पद रिक्त पद हैं। बहुत बड़ी विज्ञप्ति है, बहुत बड़ी ये भर्ती है जो सीधी भर्ती है। तो इच्छुक निर्धारित योग्यताधारी अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। अभ्यर्थियों से निकायवार विज्ञापित पदों के लिए आवेदन दिनांक 20/6/2023 से 19/7/2023 तक रात्रि 11:59 तक लिए जाएंगे। ध्यान रखें विशेष रूप से ये चीज़ कि जो इसकी फॉर्म भरने की जो स्टार्टिंग डेट है वो है 20/6/2023 और जो इसकी लास्ट डेट है वो है 19/7/2023। इस बात का विशेष ध्यान रखें क्योंकि लास्ट डेट हमारे लिए ज़रूरी हो जाती है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे और इसके संबंधित सूचना। आप इसके जो रिक्त पदों का विवरण है वो isg.urban.rajasthan.gov इन पर भी जा सकते हैं इसमें, और वो पूरी की पूरी जो विज्ञप्ति है, पूरा जो एडवर्टीजमेंट है उसकी PDF के माध्यम से आप तक ये भर्ती की नई सूचना पहुंचाई जा रही है। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं आवेदन प्रक्रिया। यहाँ देखिए आप आवेदन प्रक्रिया में हम देखेंगे विभाग द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र लिए जाएंगे जिन राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क जन सुविधा केंद्र अथवा स्वयं के स्तर से SSO पोर्टल माध्यम से भरा जाना है। जो SSO लॉगिन ID है जिसके माध्यम से हम राजस्थान के अंदर भर्तियों के जो विज्ञप्तियों के जो फॉर्म हैं, जो वैकेंसीज के जो फॉर्म ऑनलाइन भरते हैं, तो उसके लिए प्रत्येक कैंडिडेट के पास एक SSO ID होती है, उसके थ्रू ये फॉर्म भरे जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें, तदुपरांत ही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करें। इसके अंदर जो बातें ध्यान रखने वाली हैं, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध अप्लाई ऑनलाइन लिंक को क्लिक कर अथवा SSO पोर्टल से लॉगिन कर सिटीजन एप्स में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन करना होगा। ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट सेक्शन के अंदर सफाई कर्मचारी भर्ती 2023 का लिंक आएगा जिस पर क्लिक करने पर आवेदन फॉर्म पर आवेदन करना होगा। यहाँ ये महत्वपूर्ण है कि अभ्यर्थी का वन टाइम रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। न होने की स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। तत्पश्चात भर्ती के लिए आवेदन करना होगा। प्रथम बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने हेतु अभ्यर्थी के नाम, जन्मतिथि, लिंग एवं आधार कार्ड अथवा पैन कार्ड अथवा वोटर कार्ड अथवा ड्राइविंग लाइसेंस, ID, जन आधार कार्ड में से किसी एक ID प्रूफ के विवरणों का इंदराज एवं डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने अनिवार्य होंगे। नंबर 2, अभ्यर्थी द्वारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात OTR प्रोफाइल में स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्मतिथि, लिंग का विवरण, आधार कार्ड / पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ID विवरण में किसी प्रकार से संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा। तो अभ्यर्थी इस चीज़ का ध्यान रखें। ये जो सेकंड पॉइंट है इसको भी आप ध्यान रखें कि अभ्यर्थी द्वारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल है स्वयं की, उसमें नाम, पिता के नाम, जन्मतिथि, लिंग का विवरण, आधार कार्ड अथवा पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ID विवरण में किसी प्रकार का संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा। नेक्स्ट, नंबर 3, यदि अभ्यर्थी के आधार कार्ड में अथवा जन आधार कार्ड में उसके नाम, पिता के नाम, जन्मतिथि एवं लिंग में कोई त्रुटि है तो इन त्रुटियों को पहले ही दुरुस्त करवा लेना चाहिए। यदि इनमें किसी प्रकार की कोई मिस्टेक है। नेक्स्ट, नंबर 4 में अपने बढ़ते हैं आगे।
यदि अभ्यर्थी अपना OTR रजिस्ट्रेशन आधार कार्ड, जन आधार कार्ड के माध्यम से न करके SSO ID के माध्यम से करता है तो उसे सेकेंडरी की अंक तालिका, ध्यान रखिएगा, 10वीं क्लास की जो मार्कशीट है एवं एक पहचान दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य होगा। नंबर 5, अभ्यर्थी OTR रजिस्ट्रेशन शुल्क का भुगतान आवेदन की अंतिम दिनांक से पूर्व सुनिश्चित करें। तो अंतिम दिनांक क्या है इसकी अप्लाई करने की? 19/7/2023। अन्यथा इसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, आवेदक अपने स्वयं का ही मोबाइल नंबर एवं ईमेल ID दर्ज करें तथा इसे नहीं बदलें। तो अभ्यर्थी के पास, कैंडिडेट के पास अपना मोबाइल नंबर और अपनी एक ईमेल ID हो। महत्वपूर्ण सूचनाएं आवेदन में दर्ज मोबाइल नंबर, ईमेल ID पर ही भेजी जाती है। तो इस भर्ती से रिलेटेड जो भी विभाग के द्वारा जो सूचनाएं होंगी, जैसे कि आपका फॉर्म सबमिट हो गया है, आपका ये एप्लीकेशन ID नंबर है और आपका जो एडमिट कार्ड जारी होगा, एग्जाम की डेट कब है, इनसे रिलेटेड सूचनाएं आपके दिए गए मोबाइल नंबर पे और ईमेल ID पे आएंगी। तो कैंडिडेट इस बात का ध्यान रखें। नंबर 7 बढ़ते हैं आगे। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा और यदि आवेदन पत्र क्रमांक अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा, तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन जमा नहीं हुआ है। आवेदन पत्र के प्रीव्यू को आवेदन सबमिट नहीं माना जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आवेदन पत्र के प्रीव्यू को इसका आपको नहीं माना जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। नंबर 8, आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने हेतु पात्र है उसी श्रेणी में ऑनलाइन आवेदन करें। गलत सूचना देने, तथ्य छुपाने पर विभाग अभ्यर्थी के नियमानुसार कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होगा। तो जिस भी श्रेणी में आवेदक आता है, जिस भी कैटेगरी में, चाहे वो जनरल है, चाहे वो OBC है, चाहे वो SC है, चाहे वो ST है, चाहे वो अन्य, जिस भी श्रेणी में आता है उसको अपनी श्रेणी के अंतर्गत ही फॉर्म अप्लाई करना है। नंबर 9, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करें। ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध इस विज्ञप्ति को ध्यानपूर्वक पढ़ लें तथा इसके दिए गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आवेदन करें। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर आवेदक का आवेदन पत्र रद्द कर उसे चयन प्रक्रिया से पृथक कर दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी तथा गलत सूचना या अपूर्ण आवेदन के सुधार हेतु व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो जब भी आप ऑनलाइन इसके लिए अप्लाई करें तो प्रत्येक जो इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल सही और करेक्ट भरें। उसमें किसी प्रकार की यदि मिस्टेक रह जाती है, कोई एरर रह जाती है, तो आपका जो अप्लाई का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नंबर 10 पे बढ़ते हैं आगे। इस भर्ती के संबंध में समस्त पत्राचार विभाग की वेबसाइट, जो आप देख रहे हैं, विभाग की जो वेबसाइट है, इससे आप कनेक्ट रहें। कृपया इस भर्ती के संबंध में समस्त अद्यतन जानकारी के लिए विभाग की वेबसाइट निरंतर रूप से देखते रहें। नोट विशेष नंबर का है, अभ्यर्थी राज्य की 176 नगरीय निकायों में विज्ञापित पदों में से अपनी इच्छा अनुसार केवल एक ही नगरीय निकाय में आवेदन कर सकेगा। एक से अधिक निकायों में आवेदन करने पर अभ्यर्थी के समस्त आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे। इस बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। हम कई बार अलग अलग जगह फॉर्म भर देते हैं, लेकिन आपको यहाँ ध्यान रखना है कि आपको इस भर्ती से रिलेटेड एक ही फॉर्म भरना है। एक ही नगर निकाय को चुनते हुए आपको फॉर्म भरना है। वो नगर निकाय महानगर पालिका हो सकती है, जिसको हम नगर निगम कहते हैं, नगर परिषद हो सकती है, नगर पालिका हो सकती है, लेकिन फॉर्म आपको एक ही अप्लाई करना है। ये नहीं है कि आपने एक शहर की नगर पालिका में फॉर्म अप्लाई कर दिया और अब दूसरे शहर की नगर पालिका के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके जितने भी आवेदन है वो सारे के सारे रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, बहुत ही महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन है ये। नेक्स्ट 6 नंबर में देखते हैं, आवेदक अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र अंतिम रूप से भरने से पूर्व उसकी प्रविष्टियों से आश्वस्त हो ले कि सभी प्रविष्टियां सही भरी गई हैं। आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरी गई प्रविष्टियों को सही मानकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आवेदक आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक भरे। एक बार आवेदन भरने के बाद उसमें रही किसी भी प्रकार की त्रुटि को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट नंबर गए, अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के उपरांत भरे आवेदन पत्र का प्रिंट आवश्यक रूप से प्राप्त कर लें। बहुत ही जरूरी ये इन्फॉर्मेशन है अभ्यर्थियों के लिए, कैंडिडेट्स के लिए। कई बार हम ऑनलाइन कहीं से फॉर्म भरवाते हैं लेकिन उसका प्रिंट नहीं करवाते हैं, नहीं प्रिंट संभाल के रखते हैं, तो फिर जब उस परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी होते हैं तब हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो उस परेशानी से बचने के लिए आपको भरे गए एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आवश्यक रूप से प्रिंट करवाना और अपने पास सुरक्षित रखना है।
नंबर घ, आवेदक ये ध्यान दें कि ऑनलाइन आवेदन के उपरांत उन्हें आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से उपलब्ध होगा, एप्लीकेशन आईडी। और यदि आवेदन पत्र क्रमांक अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन पत्र जमा नहीं हुआ है। आवेदक आवेदन प्रपत्र के प्रीव्यू को आवेदन सबमिट न माने। यह बहुत ही जरूरी एक सूचना है। पिछली कई भर्तियों में ये देखने को आया है, कैंडिडेट्स किसी ई मित्र के माध्यम से या खुद अपने मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करते हैं, लेकिन उनका फॉर्म सही सबमिट नहीं होता है और वो फाइनल प्रोसेस तक नहीं पहुंचते हैं और अपने फॉर्म को सबमिट हुआ मान लेते हैं, लेकिन उनका फॉर्म सबमिट नहीं होता है। तो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय चाहे आप किसी ई मित्र से भरवाएं, चाहे आप खुद अपने मोबाइल पे भरें, प्रत्येक प्रक्रिया को आपको फॉलो करना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखें, कहीं आपको भविष्य में नुकसान नहीं हो जाए। इसके लिए नंबर ड, कृपया ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व वेबसाइट पर उपलब्ध इस विज्ञप्ति एवं अभ्यर्थियों के लिए आवेदन व सामान्य दिशा निर्देशों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लें। इस विज्ञप्ति एवं उक्त दिशा निर्देशों को ध्यान में रखकर ही ऑनलाइन आवेदन भरें। 6, आवेदक से आवेदन जन आधार कार्ड के माध्यम से लिया जाएगा, अतः अपना जन आधार कार्ड को अपडेट रखें। बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना यहाँ पे अभ्यर्थियों के लिए, अपना जन आधार कार्ड यहाँ आप अपडेट रखें। ये बहुत ही ज़रूरी सूचना है आपके लिए। इस बात का ध्यान रखें कि आवेदक से आवेदन जन आधार कार्ड के माध्यम से लिया जाएगा, अतः अपना जन आधार कार्ड जो है उसको अपडेट रखें। अब आते हैं अपने इस एप्लीकेशन के लिए शुल्क फीस क्या रखी गई है, वो बढ़ते हैं अपने आगे, देखते हैं इसकी फीस से रिलेटेड जानकारी। आवेदन शुल्क विशेष रूप से ध्यान रखें। आवेदन शुल्क कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक के अनुसार दिनांक 19/4/2023 के द्वारा अभ्यर्थियों से एक बार ये पंजीयन कराने के बाद राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड एवं राज्य की अन्य सभी भर्ती संस्थाओं द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं में आवेदन करने पर बार बार परीक्षा शुल्क देय नहीं होगा। इस हेतु अभ्यर्थी को SSO ID द्वारा लॉगिन करने के बाद वन टाइम रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर जाकर नियमानुसार निर्धारित एक बार ये पंजीयन शुल्क जमा करवाना होगा। तो ध्यान रखें, बहुत ही अच्छी ये एक सूचना राजस्थान के बेरोजगारों के लिए कि उनका वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसके लिए फिर उनको बार बार पंजीयन शुल्क नहीं देना पड़ेगा, आवेदन शुल्क नहीं देना पड़ेगा। बहुत ही सुविधाजनक ये सूचना है। तो इसके लिए आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। और इसके अलावा वन टाइम रजिस्ट्रेशन ऑप्शन जाकर निम्न एक बार ये पंजीयन शुल्क जमा कराना होगा। सामान्य अनारक्षित अभ्यर्थी ₹600, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी ₹400 और दिव्यांगजन ₹400। नोट, एक बार ये पंजीयन शुल्क जमा कराने के पश्चात विभाग द्वारा अलग से कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस बात का अभ्यर्थी ध्यान रखें कि उनसे किसी प्रकार का पंजीयन शुल्क नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपने। अब ये देखिए, अलग अलग राजस्थान के नगर निकायों में सफाई कर्मचारी के पद निर्धारित किए गए हैं। तो यहाँ से अपने आगे बढ़ेंगे और जहाँ भी आप अपनी सुविधा अनुसार, जहाँ भी आपको लगे कि इस नगरीय निकाय में पदों की अच्छी संख्या है, उसके अनुसार ही आप अपना फॉर्म अप्लाई करें। फॉर्म अप्लाई करते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपको एक ही नगर निकाय के लिए एक ही फॉर्म भरना है। बेरोजगार साथियों ध्यान रखिए, एक ही नगर निकाय में एक ही पोस्ट के लिए आपको एक ही फॉर्म अप्लाई करना है। यदि आप अलग अलग नगर निकायों में अप्लाई करोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस बात को आपका विशेष ध्यान रखना है। अब आते हैं पदों का विवरण। नगरीय निकायवार कुल रिक्तियों की स्थिति नियमानुसार है, जो आवश्यकता घटाई बढ़ाई जा सकती है। क्रम संख्या 1, नगरीय निकाय जयपुर ग्रेटर, सफाई कर्मचारी के पद 3670। नंबर 2, जयपुर हेरिटेज, पद 108। नंबर 3, चौमू, पद 46। नंबर 4, सांभर, पद 45। नंबर 5, चाकसू, पद 47। नंबर 6, कोटपुतली, पद 67। फुलेरा, पद 9। जोबनेर, पद 57। किशनगढ़ रेनवाल, पद 30। शाहपुरा जयपुर, पद 14। बांदीकुई, पद 3। बगरू, पद 33। लक्ष्मणगढ़ सीकर, पद 1। फतेहपुर 5। रामगढ़ शेखावटी, पद 10। श्री माधोपुर, पद 9। नीमका थाना, पद 3। खंडेला 27 पद। रिंगस 7 पद। झुंझुनू 48 पद। नवलगढ़ 35 पद। चिड़ावा 42 पद। बिसाऊ 7 पद। मुकुंदगढ़ 16 पद।
सूरजगढ़ 11 पद, पिलानी 4, खेतड़ी 2, विद्या विहार 15 पद, दौसा 31 पद, अलवर 84 पद, खेरली 12 पद, राजगढ़ अलवर 11, खेरथल 43 पद। इसके अलावा आगे ये नगरीय निकाय दिए हुए हैं, आप इनको यहाँ पर विजिट कर सकते हैं, इनको देख सकते हैं और अपनी सुविधा अनुसार रिक्त पदों के अनुसार आपको एक ही बार अप्लाई करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इसके बारे में अपनी ज़्यादा बताने की आपको आवश्यकता नहीं है और आपको यहाँ से ही ये चीज़ें आ जाएंगी। अब अपने आते हैं आगे बढ़ते हैं अपने। यहाँ देखिए नोट, निकायवार कुल रिक्तियों का विवरण पृथक से विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी विभाग की वेबसाइट पर निकाय के रिक्त पदों का श्रेणीवार वर्गीकरण देखकर ही आवेदन करें, क्योंकि नियमानुसार आरक्षण दिया होगा, तो आपको इस विभाग की वेबसाइट को विजिट करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। नेक्स्ट, तो इस प्रकार से ये बहुत ही अच्छी भर्ती की सूचना बेरोजगारों के लिए, आप अपनी सुविधा अनुसार आप ये फॉर्म अप्लाई करें। इसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।